अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9व्या वर्गाची कविता दुसरी संत वाणी यामधील अभंग दुसरे म्हणजे अभंग आ अनाथांच्या नाथ हे अभंग आज आपण अभ्यासणार आहोत। विद्यार्थ्यांनो, या अभंगाच्या कवयित्री आहे संत निर्मला। चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अभंग की। इसके पहले हम अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल निकाल लेंगे ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाए जाए तो आप उसे अपनी किताब में नोट करें। बच्चों, इसके पहले हमने बहुहा दयालु इस अभंग का अध्ययन किया था और साथ में ही उसके साथ में ही आपको कृति भी कराई गई थी। उसी तरह इस अनाथांच्या नाथ इस अभंगवाणी का भी आपको स्पष्टीकरण और कृति इस वीडियो में दी जाएगी। चला, पान क्रमांक 4 पेज नंबर 4 आ अनाथांच्या नाथ संत निर्मला। संत चोखोबांच्या या धाकट्या भगिनी पंढरीच्या पांडुरंगाची सेवा सतत घडावी एवढी एकच ओढ त्यांना होती। ती ओढ त्यांच्या अभंगातून प्रकट होते। तो बच्चों, इस अभंग में संत निर्मला इन्होंने पंढरपुर के पांडुरंग से उन्हें बहुत भक्ति है इसका वर्णन किया है और उस पांडुरंग की हमेशा सेवा करने का अहर्निशी मतलब हमेशा सेवा करने का मौका उन्हें मिले ऐसा आशीर्वाद भी इन्होंने इस कविता में मांगा है। और संत निर्मला, ये संत चोखामेड़ा इनकी छोटी बहन है। संत चोखामेड़ा ये बहुहा दयालु इस अभंग के कवि है जो हमने अध्ययन किया है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इस अभंगवाणी की। प्रस्तुत अभंगात संत निर्मला यांनी परमेश्वराविषयीची उत्कट भक्तिभाव वर्णन केलेला आहे। या अनाथांच्या नाथ अभंगामध्ये कवयित्री संत निर्मला यांनी त्यांच्या परमेश्वराविषयीची उत्कट भक्तिभाव या अभंगामध्ये वर्णन केले आहे। तो बच्चों, इस अभंग में संत निर्मला उनकी उत्कट भक्ति भावना, परमेश्वर के विषय में उत्कट भक्ति भावना का वर्णन हमें इस कविता में मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम इस कविता की। अनाथांच्या नाथ कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। पुन्हा बघा, अनाथांच्या नाथ कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। शब्दार्थ बघून घ्या। अनाथ, अनाथ मतलब बच्चों यतीम, कि जिसका इस दुनिया में कोई पालने वाला नहीं है उसे कहते हैं यतीम, अनाथ। दोन, नाथ उसका अपोजिट वर्ड, उलट अल्फाज। नाथ पालने वाला, पालन पोषण करने वाला। तीन, कृपावंत, कृपावंत मतलब करम करने वाला या फिर शफकत करने वाला। चार, अहर्निशी, अहर्निशी मतलब हमेशा, सदैव। तर प्रस्तुत अभंगामध्ये कवयित्री म्हणते की हे पांडुरंगा, तू अनाथांच्या नाथ आहेस, तू कृपावंत आहेस। तुझी सेवा करण्याची, तुझी अहर्निशी सेवा करण्याचा आशीर्वाद तू मला प्रदान कर। कवयित्री कहती है, हे पंढरपुर के पांडुरंग, तू अनाथों का नाथ है,
तू कृपावंत देने वाला है और तेरी हमेशा अहर्निशी सेवा करने का मौका मुझे दे। चल आता कडवे दुसरे। 28 युगे विटेवरी उभा वामभागी शोभा रुक्मा देवी। पुन्हा बघा, 28 युगे विटेवरी उभा वामभागी शोभा रुक्मा देवी। शब्दार्थ बघूया। 28 युगे मतलब 28 युगों से। एक युग मतलब 100 साल। 6 वीट, वीट मतलब बच्चों ईट। 7 उभा रहने मतलब खड़े रहना। शोभा, शोभा वाढ़ने मतलब खूबसूरती बढ़ाना। दूसरा एक शब्द है वाम भागी। वाम भागी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, दाहिने हाथ की तरफ। रुक्मा देवी, रुक्मा देवी पंढरपुर के पांडुरंग की वाइफ तो कहा गया है रुक्मा देवी। चला आता आपण भावार्थ समजून घेऊया। तर कवयित्री पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे वर्णन करताना म्हणते की हे पांडुरंगा, तू 28 युगापासून तू विटेवर उभा आहेस। तुझ्या डाव्या बाजूला रुक्मा देवी उभी आहे आणि ती तुझी शोभा वाढवत आहे। तो कवयित्री कहती है, हे पांडुरंग, तू 28 सालों से, 28 युगों से तू ईंट के ऊपर खड़ा है और तेरे दाहिने बाजू में, तेरे दाहिने तरफ रुक्मा देवी खड़ी। उस वजह से तेरी शोभा और बढ़ गई है। आता आपण तिसरे उतारा बघू। पतित पावन गाजे ब्रिदावडी पूर्वावी आडी हीच माझी। पुन्हा बघा, पतित पावन गाजे ब्रिदावडी पूर्वावी आडी हीच माझी। चला शब्दार्थ बघू। पतित पावन मतलब पाकीजा होना। पतित पावन, पतित म्हणजे गोरगरीब, यांना सुद्धा पतित पावन म्हणतात। पावन म्हणजे पाकीजा करणं, पवित्र करणं। 9 गाजे, गाजे मतलब गूंजना, प्रसिद्ध होना। 10 ब्रिदावड़ी, ब्रिदावड़ी मतलब वादा या अहद। आड़ी, आड़ी मतलब बच्चों हट्ट। तो कवयित्री म्हणतात की हे विठ्ठला, हे पांडुरंगा, तू पतितांना पावन करणारा आहेस आणि हेच तुझे ब्रिदावडी आहे। अशाच हे भगवंता, मला सुद्धा तू पतित पावन कर, हेच माझी आडी आहे। अशीच प्रार्थना मी तुझ्या चरणी करते। संत निर्मला कहती है कि हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, तू पतितों को पावन करने वाला है, पवित्र करने वाला है। तो ऐसे ही तू मुझे भी पतित पावन कर। ये मेरा तुझसे हट है, ये मुझे तेरे आड़ी है। शेवट उतारा बघू। उभा विटेवरी ठेवूनी चरण मनतसे बहीण चोखियाची। पुन्हा बघा। उभा विटेवरी ठेवूनी चरण मनतसे बहीण चोखियाची। चलो बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। 11 चरण, चरण मतलब बच्चों कदम। 12 म्हणने, म्हणने मतलब कहना, कहने वाला। 13 बहीण, बहीण मतलब बहन। 14 चोखियाची, चोखियाची मतलब
चोखा मेड़ा की। तो कवयित्री ने इस आखिरी कड़वे में कहा है, हे पंढरपूरच्या पांडुरंगा, तू विटेवर 28 युगापासून तू आपले चरण घेऊन उभा आहेस. चरण ठेवून उभा आहेस. तुझी सेवा करण्याची मला अहर्निशी संधी दे आणि तू मला पतित पावन कर, ही माझी आडी आहे. अशी विनंती तुला चोखियाची म्हणजे संत चोखामेळाची धाकटी बहीण संत निर्मला करते. तो आखिरी कड़वे में कवयित्री कहती है, हे पंढरपुर के पांडुरंग, तू 28 युगों से ईंट के ऊपर पैर रखकर, कदम रखकर खड़ा है. तू अनाथों का नाथ है. तू कृपावंत देने वाला है. तू पतितों को पावन करने वाला है. ऐसे ही भगवान तुझी यानी तेरी अहर्निशी सेवा करने का मौका तू मुझे दे. ऐसी विनंती चोखा मेड़ा की छोटी बहन कौन, संत निर्मला तुझसे कह रही है. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण या अभंगावर आधारित कृती बघूया. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण अनाथांच्या नाथ या अभंगावर आधारित कृति करणार आहोत. तो चलो बच्चों, अब हम इस अभंग पर आधारित कृति करते हैं. देखते हैं. प्रश्न पहला, खालील आकृतिबंध पूर्ण करा. की खाली आकृती दिलेली आहे, ती आकृती आपल्याला पूर्ण करायची आहे. बच्चे शक्ल दी गई है, ये शक्ल हमें पूरी करनी है. देखते क्या है प्रश्न. संत निर्मला यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे. संत निर्मला इन्होंने अभंगवाणी में परमेश्वर के लिए कौन सी विशेषणे इस्तेमाल की है, ये हमें लिखना है. तर दोन विशेषणेचा उपयोग केलेला आहे. पहिला विशेषण अनाथांच्या नाथ आणि दुसरे विशेषण कृपावंत. चला आता आपण दुसरी कृती करू. आ, संत निर्मला यांचे परमेश्वराकडे मागणे. कि संत निर्मला इन्होंने परमेश्वर से कौन सी मांगनी की है, कौन सी डिमांड की है, ये हमें लिखना है. कोणती, अहर्निशी सेवा घड़ावी. मतलब परमेश्वर की हमेशा सेवा करने का मौका उन्हें दिया जाए. अहर्निशी सेवा घड़ावी ही मागणी केली आहे. दूसरा प्रश्न, संत निर्मला यांनी परमेश्वराकडे केलेला हट्ट. संत निर्मला इन्होंने परमेश्वर की तरफ कौन सा हट्ट किया है, कौन सा, पतितांना पावन करावे असा हट्ट केलेला आहे. पुढे बघू. प्रश्न दुसरा, संत निर्मला यांनी परमेश्वराचे खालील बाबतीत केलेले वर्णन. तो कवयित्री ने परमेश्वर के नीचे दिए गए 1, 2, 3 के बारे में परमेश्वर का कैसा वर्णन किया है, यह हमें लिखना है. पहला देखते हैं क्या है. कुठे उभा आहे. परमेश्वर कहाँ खड़ा है. उत्तर, विटेवर, ईट पे खड़ा है. दूसरा, किती काळ उभा आहे. कितने समय से खड़ा है. उत्तर, 28 युगे, 28 युगों से. वाम भागी कौन आहे. मतलब ईश्वर के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, रुक्मा देवी. चला पुढे चलो. प्रश्न तिसरा,
नाते संबंध सांगा। नाते संबंध मतलब बच्चों रिलेशन कहते हैं। रिलेशन मतलब नाते। अ संत निर्मळा आणि संत चोखामेळा। तो संत निर्मला और संत चोखामेळा इनमें कौन सा रिलेशन है? कौनता? बहीण भाऊ। आ पंढरीचा पांडुरंग आणि संत निर्मला, इनमें क्या रिलेशन है? भगवान आणि भक्त। ई पंढरीचा पांडुरंग आणि रुक्मा देवी, पती आणि पत्नी, हे नातेसंबंध आहेत। चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण शेवटला प्रश्न 4 स्वमत बघू। स्वमत ये 2 गुणों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। इसे हमें अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अ संत निर्मळा यांच्या परमेश्वराविषयीचा भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा। तो परमेश्वर के बारे में संत निर्मला का भक्तिभाव हमें अपने शब्दों में लिखना है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। उत्तर, अनाथांच्या नाथ या अभंगामध्ये संत निर्मला यांच्या परमेश्वराविषयीच्या उत्कट भक्तिभावाचे दर्शन होते। तो अनाथों का नाथ इस अभंगवाणी में संत निर्मला का परमेश्वर के बारे में जो भक्ति भाव है उसका दर्शन होता है। पुढे बघू। संत निर्मला यांच्या मते पंढरीचा पांडुरंग अनाथांचा नाथ आहे। तो पतितांना पावन करणारा आहे। म्हणून कवयित्री म्हणते की तिला रात्रंदिवस परमेश्वराची सेवा घडावी एवढी एकच ओढ आहे। तर कवयित्री म्हणते की, कवयित्री कहती है कि परमेश्वर ईश्वर ये अनाथों का नाथ है, पतितों को पावन करने वाला है और ये कृपावंत है। ऐसे परमेश्वर की सेवा करने का मौका मुझे मिले एवढीच ओढ, मतलब इतनी ही अपेक्षा कवयित्री कर रही है। शेवटला उतारा बघा। अशी संत निर्मला यांची परमेश्वरांविषयीची भक्ती दिसून येते। अशा प्रकारे संत निर्मला यांची परमेश्वराविषयीची भक्ती भावना आपल्याला या अभंगामध्ये दिसून येते। पुढे प्रश्न आ, परमेश्वराला अनाथांचा नाथ व पतित पावन असे का म्हटले आहे, त्याविषयी तुमचे मत लिहा। उत्तर बघा। अनाथांचा नाथ या अभंगामध्ये संत निर्मला यांच्या परमेश्वराविषयीचा भक्तिभाव प्रकट होतो। दुसरा उतारा, संत निर्मला म्हणतात की परमेश्वर अनाथांचा नाथ आहे, तो कृपावंत आहे, तो दयाळू आहे, कनवाळू आहे, तो पतितांना पावन करतो। परमेश्वर आपल्या भक्तांना मुक्ती देतो। प्रत्येक भक्ताला परमेश्वर समान वागणूक देतो, तो भेदभाव करत नहीं। संत निर्मला म्हणते की, संत निर्मला कहती है कि परमेश्वर अनाथों का नाथ है, वो कृपावंत है, वो दयालु और कनवाड़ू भी है, और वो पतितों को पावन करने वाला है, और वो अपने भक्तों को मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। सभी भक्तों को परमेश्वर एक समान वागणूक देते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। पुढं, म्हणून परमेश्वराला अनाथांचा नाथ व पतित पावन करणारा म्हटले आहे। विद्यार्थ्यांनो, अशा प्रकारे
संत निर्मळा यांनी पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे अगदी मोजक्या शब्दामध्ये वर्णन केले आहे। बच्चों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।